हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गर्मियाँ आ चुकी हैं और बच्चों को डाइपर्स जो मदर्स यूज़ करती हैं और करने पड़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और अमेजिंग वीडियो है ये वाली। सबसे पहले तो आपने देखना है कि बेबी को डाइपर रैश से हमने बचाना किस तरह है, और अगर हमारे बेबी को डाइपर रैश हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो हमने उसको किस तरह से कवर करना है। और हो जाता है अक्सर बच्चों को, बाज़ ये होता है कि अचानक से ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ टाइम ये होता है कि डाइपर रैश के साथ साथ बच्चों को ज़ख़म भी हो जाते हैं, या बच्चे का अपना ही नेल लग जाता है, वो अगर उस पर ख़ारिश वगैरह कर देते हैं तो उससे भी बच्चे के जो है ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आपने किस तरह से डील करना है और किस तरह से ठीक करना है कि आपके बेबी को इंस्टेंट रिलीफ़ मिले। सबसे पहली चीज़ कि आपने बेबी के साइज़ का डाइपर उसको पहनाना है, यानी कि बेबी का जितना वेट है उस हिसाब से। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे बेबी का डाइपर उससे छोटा हो रहा होता है और हमें पता ही नहीं चल रहा होता, अंदाज़ा नहीं होता, न्यू मदर्स को स्पेशली। तो बेबी के वेट के अकॉर्डिंग उसका डाइपर आपने जो है चूज़ करना होता है कि हमारे बेबी को स्मॉल आएगा, मीडियम आएगा, या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ आएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर बेबी का डाइपर का साइज़ जो है वो छोटा होगा तो बेबी को जो है बहुत टाइट फील होगा और फिर रैशेज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो डाइपर के अंदर जो जितनी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी से ज़्यादा बेबी जो है उसमें यूरिन वगैरह पास कर रहा होगा। तो फिर जो है बेबी के रैशेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली समर्स में, क्योंकि पसीना भी आता है, स्वेटिंग भी हो रही होती है साथ साथ। तो फिर वो स्वेटिंग और यूरिन का जो कॉम्बिनेशन है मिलके जो है वो रैशेज़ की तरफ जो है बच्चे को लेके जाता है। तो हमने उसको बचाना है बेबी को कि हमारे बेबी को रैशेज़ ना हो। तो इसलिए अच्छा, रैशेज़ ना होने के लिए हम लगा सकते हैं जब भी डाइपर पहनाएं नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल। अच्छा, सर्दियों में तो नारियल का तेल, बादाम का तेल बेस्ट चीज़ है कि आपके बेबी की स्किन जो है वो ऑयली रहेगी, चिकनी रहेगी, तो रैशेज़ नहीं होंगे। लेकिन गर्मियों का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो ठंडा होता है बनिस्बत बादाम के तेल के या फिर ऑलिव ऑयल के। ऑलिव ऑयल और बादाम रोगन जो है वो गर्म होता है। बादाम रोगन की जो है मतलब तासीर जो है वो नॉर्मल होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना गर्म। लेकिन ऑलिव ऑयल जो है वो गर्म होता है, और जो ये नारियल का तेल होता है वो ठंडी तासीर रखता है। तो आप नारियल का तेल जो है गर्मियों में लगा सकते हैं, बादाम रोगन भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। नारियल का तेल जो है वो बेस्ट रहता है। आप उसको 1-2 ड्रॉप जो है वो डाइपर एरिया पे बेबी को लगा सकते हैं। बहुत से लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल नहीं लगाना। इसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जो कि रैशेज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म भी होता है। तो स्पेशली गर्मियों में तो आपने सरसों का तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सर्दियों में आप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा आपने उसको नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना, क्योंकि कुछ बेबीज़ को इससे एलर्जी भी हो सकती है। कुछ को सूट कर जाता है लेकिन कुछ को नहीं करता। तो सरसों का तेल बेहतर है कि आप रैशेज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जब अगर बेबी को रैशेज़ हो जाए। तो पहले आप अगर डाइपर पे लगाते हैं या आदत है आपकी यानी डाइपर पहनाते हुए लगाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन रैशेज़ अगर हो जाए बेबी को तो सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लगाना। साथ ही साथ ये बेबी को जो बेबी पाउडर, टाल्कम पाउडर कुछ लोग डाल देते हैं पैम्पर वाले एरिया पे, या फिर बेबी लोशन लगा देते हैं। अच्छा, अगर आपके बेबी की स्किन बिल्कुल ठीक है, रैशेज़ वगैरह नहीं है, तो आप बेबी लोशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने पूरी बॉडी पे बेबी को लोशन से मसाज किया तो आप डाइपर एरिया पे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, माइल्ड सा लोशन जो बेबी लोशन होता है। लेकिन टाल्कम पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये जो है बहुत ही हार्मफुल है रैशेज़ के लिए, बेबी की स्किन के लिए, उस एरिया के लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए, बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अच्छा, बहुत सारे केसेस हैं जॉनसन्स बेबी पाउडर के ऊपर कि उसको लगाने की वजह से बहुत सारे जो लड़कियां हैं उनको जो है बाद में बड़ी उम्र में जाके ओवेरियन कैंसर भी हुआ है, सिर्फ बेबी पाउडर लगाने की वजह से। उनकी मदर्स लगाती होंगी या जो भी है डाइपर एरिया में। तो ये नहीं मैं कह रही कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे हमारे बच्चों को ऐसे कोई, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी आए, लेकिन ऐसे केसेस मौजूद होते हैं कि ये चीज़ें हमें एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। चाहे बेबी प्रोडक्ट्स भी हैं लेकिन फिर भी इनमें केमिकल्स होते हैं। तो बेहतर है कि डाइपर एरिया के लिए हमेशा मेडिकेटेड चीज़ें जो उस चीज़ के लिए बनी हों वो इस्तेमाल किया करें। आम जो चीज़ें होती हैं लाइक टाल्कम पाउडर वगैरह वो चीज़ें मत इस्तेमाल किया करें। अच्छा, ये पीड्स क्रीम यानी कि जिंक ऑक्साइड की क्रीम, जिसे रैशेज़ क्रीम भी कहते हैं, ये बनी होती है डाइपर एरिया के लिए। ये स्पेसिफ़िक होती है, ये मेडिकेटेड होती है। आखिर फार्मासिस्ट ने कुछ ना कुछ देख के ही ये बनाया होता है।
क्योंकि टाल्कम पाउडर पे कभी भी नहीं लिखा होता कि आप इसे डायपर एरिया में यूज़ करें या ना करें। जो चीज़ उस एरिया के लिए बनी है आपने वो इस्तेमाल करनी है। तो ये पीड्स क्रीम जो है वो बेस्ट है। ये जिंक ऑक्साइड की क्रीम है। ये बेबी की स्किन को जो है रीन्यू करती है, यानी कि अगर स्किन पे थोड़ा बहुत कोई डैमेज आ रहा होता है या कुछ भी होता है तो उसको जो है वो मतलब ये किस्म का स्किन बैरियर जो है, बच्चों की स्किन का जो बैरियर है उसको प्रोटेक्ट करता है और किसी भी किस्म का जो है जरासीम वगैरह बेबी की स्किन तक नहीं पहुँचने देती। तो मैं इस क्रीम को बहुत यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। जब भी डायपर पहनाया साथ ही ये क्रीम लगा देती हूँ, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छी स्किन रहती है बेबी की और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको लगे, आप इसमें ये है कि गैप भी दे सकते हैं, एक दिन लगा लें एक दिन छोड़ दें, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है ये बोरिक एसिड। अच्छा, ये एक किस्म का साशे मिलता है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर बेबी को रैशेज़ हो रहे हैं, यानी कि काफ़ी रेड जगह हो रही है बेबी की नैपी एरिया, तो उस पर आप ये बोरिक एसिड लगाएं। यानी कि बाज़ रैशेज़ ऐसे होते हैं जो क्रीम से भी ठीक नहीं हो रहे होते, तो उस जगह को हमें खुश्क रखने की ज़रूरत होती है। तो बहुत से लोग जो है वो कलफ, जो कॉर्नफ्लोर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक बेस्ट चीज़ है कि आप जहाँ जहाँ रेडनेस है वहाँ पे कलफ जो है वो हाथ पे लेके आप वहाँ सारे पे लगा दें। उसके बाद जब बच्चा यूरिन वगैरह पास करेगा पैम्पर में तो खुश्क रहेगी वो जगह, मतलब कि कलफ अपने अंदर जज़्ब कर लेगा उस पानी को, यूरिन को। यही काम बोरिक एसिड करता है। तो ये दोनों चीज़ें बेस्ट है और इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। आप लगा के देखिएगा कलफ या फिर ये बोरिक एसिड, उसके 15 मिनट बाद आपको ऐसे लगेगा कि शायद रैशेस थे ही नहीं। ये दोनों चीज़ें जो है वो बेस्ट है क्योंकि इससे जगह खुश्क हो जाती है। अच्छा, फाइनली हम इस बात पे आ जाते हैं कि अगर बेबी की उस जगह पे नैपी एरिया में जो है वो रैशेस के साथ साथ कट हो गए हों। पास टाइम ये होता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गई तो कट पड़ जाते हैं, या फिर बच्चे ने जो है ख़ारिश वगैरह कर ली, उसका नेल लग गया, उससे भी हो जाता है। या फिर बच्चे खेल रहे होते हैं, रगड़ लगने से, यानी कि गर्मियों में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, स्किन आपस में रगड़ती है बच्चों की, बच्चे क्योंकि खेलते हैं उछलते कूदते हैं, या कपड़े की तह बच्चे को जो है वो रगड़ती रहती है, तो इस तरह से जो बच्चे को कट लग जाते हैं। तो उसके लिए ये फ्यूजिक एसिड की जो केमिकल फार्मूला है, फ्यूजिक एसिड की क्रीम होती है, हर फार्मेसी से आसानी से मिल जाती है। तो ये आप लगा सकते हैं। ये कोशिश करें स्किन के अंदर ना जाए, मतलब कि जो बेबी का पॉटी एरिया है उसके अंदर वाली साइड पे ना जाए। क्रीम ऊपर जहाँ जहाँ रेडनेस हो वहाँ आपने लगानी है। जहाँ जहाँ ज़ख़म हो या बेबी को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही हो, ख़ारिश हो रही हो, तो ये चीज़ उसको ठीक करेगी और बहुत जल्दी बेबी को रिलीफ भी देगी और बेबी को ईचिंग भी फील नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला इससे भी ठीक हो जाएगा अगर ज़्यादा मसला हो गया, ज़ख़म हो गए। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके बेबी की हालत बहुत ज़्यादा स्वेयर हो रही है तो आपने एक दफ़ा डॉक्टर को लाजमी चेक करवा लेना है, क्योंकि बाज़ टाइम एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत पड़ जाती है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। तो आपने ये ध्यान लाजमी रखना है। ये नहीं कि घर में ही आपने टोटके करते रहना है और बच्चे को आपने देखना ही नहीं है कि हालत उसकी बिगड़ रही है या सही हो रही है। ये चीज़ें उस वक्त तक के लिए जब आपको लगे कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। ये रैशेज़ वगैरह 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर 3 दिन में भी ठीक ना हो और कंडीशन वर्स हो रही हो तो फिर आपने लाजमी डॉक्टर को दिखा लेना है ताकि बेबी को जो है और कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।